आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी की वैल्यू निकालने के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसकी एक सिंपल हम इमेजिनरी इक्वेशन से हमने केसी की वैल्यू डिराइव की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उसके यूनिट्स पर डिस्कस करेंगे और उसके यूनिट्स को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, केसी के यूनिट्स इक्वेशन पर डिपेंड करते हैं कि हर इक्वेशन के लिए केसी की वैल्यू डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में जब केसी की वैल्यू डिराइव की थी तो मैंने एक फर्जी इक्वेशन ली थी ए के मोल ए प्लस बी विद बी मोल्स रिएक्ट विद सी मोल एंड डी विद डी मोल। इस तरह कि जब हमने इक्वेशन हल की थी तो मेरे पास जो वैल्यू आई थी केसी की वो कुछ इस तरह थी कि सी प्रोडक्ट्स आपने इस इक्वेशन में आपने पहले लिखने हैं, ये आप याद कर लें तरीका, और जो रिएक्टेंट्स थे वो आपने नीचे लिखने हैं रेशो पे। यहाँ पर हमारे पास केसी की वैल्यू आ गई। बिल्कुल इसी तरह कोई भी इक्वेशन हो हम उसके एक्टिव मासेस को लिखेंगे और उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक इक्वेशन है H2O, डिस्पर्स होता है H2 प्लस O2 में। बाद में हम इसे बैलेंस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसकी एक केसी की वैल्यू हम बना लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स हैं। इस रिएक्शन ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें कंटेनर में हाइड्रोजन पानी में से जब इलेक्ट्रिक शॉक गुजारा जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। इसको वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इस रिएक्शन में हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोडक्ट होते हैं और रिएक्टेंट होता है H2O। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जो मोल्स होते हैं वो इसकी पावर बन जाते हैं, जैसे कि इस केस में तो H2 के 2 मोल्स हैं, O के कोई मोल्स नहीं है, यानी यहाँ पावर 1 है, और H2O के यहाँ पर हमारे पास 2 मोल्स हैं। अब हर जो एक्टिव मैस है उसका जो यूनिट है वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि मोल पर लीटर भी जब हो सकता है, या हम कह सकते हैं मोल पर लीटर, लेकिन मोल पर डेसीमीटर क्यूब ज़्यादा ही पॉपुलर है तो हम इसी को लेंगे। अब इस इक्वेशन में हम हर एक एक्टिव मैस के यूनिट्स पुट करते हैं। H2 का कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। चूँकि हम केसी का यूनिट निकालना चाहते हैं तो हम बाकी इक्वेशन में भी उनके यूनिट्स ही पुट करेंगे ताकि हमारे पास जब हम कटिंग करें तो हमारे पास, या हल करें सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाए। ये H2 की कंसंट्रेशन, चूँकि इसकी पावर 2 है तो यहाँ मैं 2 लिख दूँगा। O2 के लिए मैं भी उसका लिखूँगा डिवाइडेड बाय H2O के लिए भी मैं यही करूँगा, और ये अब ऐसा हुआ है कि ये इससे कैंसिल हो जाता है। तो जो मेरे पास फाइनल आंसर आता है वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। अब स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो मेरे पास जो वैल्यू होगी वो होगी इस तरह, मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर 6, या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, मोल स्क्वायर डेसीमीटर इनवर्स हेक्सा इनवर्स 6। यानी कि ये बटे की नहीं, बटा जब हम बटा लगाते हैं तो फिर प्लस में रहेगी, जब वो ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी। इस तरह हम किसी भी जनरल इक्वेशन का हम उसके यूनिट्स
अख़ज़ कर सकते हैं, उसके यूनिट्स हासिल कर सकते हैं। सिर्फ केसी की वैल्यू को आपने मेन कॉन्सेप्ट को आप समझ लें तो आप उससे केसी के यूनिट आप निकाल सकते हैं। अब हम आगे आगे चलते हैं। दो इक्वेशंस लेंगे हम और मैं इससे बताऊंगा आपको कि आपने तेज़ी से जल्द से जल्द आपने किसी के यूनिट्स क्यों कैसे निकालने हैं, क्योंकि ये सवाल अगर पूछा जाएगा तो एमसीक्यूज़ आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए एक स्टूडेंट को चाहिए कि वो तेज़ी से इन क्वेश्चंस को हल करे, क्योंकि अगर एक एमसीक्यूज़ 30 सेकंड की भी है तो उसको जल्दी से जल्दी इसे सॉल्व करना होगा। मिसाल अब मेरे पास एक ये इक्वेशन है, तो मैं इसके केसी की वैल्यू निकाल लूँगा। केसी की इक्वेशन आपने फ़ौरन बनानी होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो टूटता है नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो मेरे पास ये इक्वेशन है, बैलेंस है। अब उस बैलेंस इक्वेशन को मैंने इक्विलिब्रियम केसी की इक्वेशन में पुट कर दिया। आपने ध्यान रखना है कि ओवरऑल इक्वेशन में आपने प्रोडक्ट्स को ऊपर रखना है, जैसे कि मैंने पहले बताया। प्रोडक्ट्स को आपने ऊपर रखना है और रिएक्टेंट्स को आपने नीचे रखना है, क्योंकि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन केसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा, दूसरा, अब आप इनमें आप फ़ौरन मोल की इनकी वैल्यू पुट करें, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसका स्केयर है तो स्केयर लेना है, इसका भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पर स्केयर है तो यहाँ पर स्केयर, ये स्केयर से ये स्केयर कैंसिल, तो मेरे पास जो बच जाएगा वो है मोल पर डेसीमीटर इन्वर्स क्यूब। तो ये मेरे पास केसी का यूनिट की वैल्यू आ गई। ये आपने फ़ौरन करना है और तेज़ी से करना है। इसी तरह मैं फ़ौरन ये इक्वेशन लेता हूँ और ये देखें, अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप इतने हैं तो। अगर मैं आपको करके दिखाऊँ, केसी की वैल्यू है अमोनिया है मेरे पास, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब मैं ले लेता हूँ और इसकी पावर 2 ले लेता हूँ। अगर आप देखें तो प्रोडक्ट्स मेरे पास यही है, तो मैंने उसकी कंसंट्रेशन लग दिया, चूँकि यहाँ 2 है तो मैंने स्केयर डाल दिया। अगर ये एमसीक्यूज़ है और चूँकि आपको ये प्रोसेस ना करना पड़े तो आपने ये जल्दी इस तरह करना है, इस तरह इसकी भी कंसंट्रेशन लिख दें। आपने ये बात ख्याल रखनी है कि ये है नंबर ऑफ़ एटम्स, ये मोल्स नहीं है, तो आपने इसको नहीं लेना। ये तो सिर्फ एटम्स की तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो मोल होती है वो पावर बनती है, जो कि शुरू में आती है किसी भी एलिमेंट के नाम से पहले, जो उसका सिंबल होता है, सॉरी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये था नाइट्रोजन के लिए और ये था हाइड्रोजन के लिए। चूँकि हाइड्रोजन के साथ 3 लगा हुआ है तो इसके साथ हम 3 लगाएंगे। अब ये देखें, इसके 2 के साथ इसके 3 में से 2 चले गए तो 1 बच गया, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, पावर का स्केयर हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्केयर। अब ये देखें, अब ये मोल जब अंदर जाएगा तो मोल का स्केयर हो जाएगा और डेसीमीटर का 6 हो जाएगी, 3 2 6 और माइनस का वैसे। अब ये इसे ऊपर लेकर जाना है क्योंकि ये अनस्टेबल है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो स्टेबल करने के लिए, तो मोल के साथ प्लस है तो पावर माइनस हो जाती है जब ऊपर जाती है, जब लौटती है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास -2 और डेसीमीटर -6 के साथ आ जाएगा +6। तो ये इस इक्वेशन का केसी की वैल्यू आ गई। आप ये देख रहे हैं कि हर वैल्यू जो केसी के यूनिट है वो हर वैल्यू के लिए डिफरेंट है, तो इसलिए आपको हर इक्वेशन के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।